एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अहम इजलास, वजीर आजम की सदारत में होने वाला नेशनल एक्शन प्लान जायजा इजलास खत्म हो गया है और सियासी अस्करी क़यादत इसमें शरीक हुई और अहम फैसले इसमें और इस बात पे गौर किया गया कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई जा सकती है। इंटेलिजेंस इदारों की सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार को किस तरह से 100% बनाया जा सकता है, इस पर भी गौर किया गया। और आज के इजलास में क्या नतीजा निकला है, क्या हम फैसले हुए हैं, इससे भी आपको आगाह किया जाएगा। वजीर आजम की सदारत में होने वाला नेशनल एक्शन प्लान का इजलास, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठी थी और ये कोशिश की गई है कि किस तरह से तमाम सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाया जाए, किस तरह से आपस में जो इतलात है, इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि अंदरूनी और बैरूनी जो दरअंदाजी है, जो दहशतगर्दों के वार हैं, उन्हें खात्मा किया जा सके उनका, और उन्हें मुस्तकबिल में भी होने से रोका जा सके। इसे हवाले से अहम रहनुमा, जिसके अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ मौजूद थे, उनकी जानिब से सदारत की गई और आर्मी चीफ के अलावा DGISI, DGIB, DGMI भी इसमें मौजूद थे और इसके अलावा चारों वज़राए आला के अलावा चारों गवर्नर्स भी मौजूद थे, विफाकी वज़रा भी मौजूद थे और उनकी जानिब से सबकी जानिब से तजावीज़ सामने आई। मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है शुरका को और किस तरह से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई जा सकती है सूबों के दरमियान, इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान, और जो माजी के अंदर खामियां रह गई हैं, जिन वजूहात की बिना पर अमल दरामद 100% नहीं हो सका, उसका खात्मा किस तरह से मुमकिन है, इस पर भी गौर किया गया है। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। खालिद महमूद, इजलास के अख्ताम पर क्या फैसले हुए? खालिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? खालिद महमूद से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम की सदारत में यह अहम इजलास, एक और इजलास भी होना है, कौमी सलामती का इजलास अभी होना है, वजीर आजम उसकी भी सदारत करेंगे, जबकि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के जायजे के लिए जो इजलास हो रहा था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और उसमें किन उमूर पर गौर किया गया, क्या फैसले हुए, इससे भी आपको आगाह किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा इजलास जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद से उनसे तफसीलात जानते हैं। खालिद महमूद, इजलास के इख्तिताम पर क्या मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा और क्या अहम फैसले हुए? हम कोशिश करेंगे खालिद महमूद से रब्ता करने की भी। जायजा इजलास इख्तिताम पजीर हो चुका है। दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग रोकने के लिए कवानीन बना लिए गए हैं। इतलात के तबादले से दहशतगर्दी के कई बड़े वाकयात को रोका गया, इस बारे में भी ये बताया गया है इजलास के दौरान ही। और विफाका सूबों को तमाम वसाइल फराहम करने का अज़्म भी दोहराया गया है। किस तरह से सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, विफाक किस तरह से सहूलियात फराहम करेगा, इस बारे में भी आज के इजलास में गौर किया गया। और दूसरी जानिब आपको मनासिर जो दिखाए जा रहे हैं कौमी इजलास, उसके लिए भी इस वक्त अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है और इसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी, जबकि DGISI ब्रीफिंग देंगे आज के इजलास में। इसके अलावा मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ भी इस इजलास में मौजूद होंगे। आज के इस अहम इजलास की सदारत भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से की जाएगी। इससे पहले नेशनल एक्शन प्लान जायजा इजलास जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका, उसमें क्या अहम फैसले हुए, उसे भी आपको आगाह किया गया। और ये जो दूसरे आप मनासिर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, ये कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम इजलास है। आज एक ही दिन में दो बड़े इजलास और मुल्क के बड़े मिल बैठे हैं। किस तरह से हिकमत अमली बेहतर बनाई जा सकती है, किस तरह से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकता है, कौमी सलामती को किस तरह से बेहतर फूल प्रूफ बनाया जा सकता है, आज जो फैसले होंगे उस पर अमल दरामद को यकीनी किस तरह से बनाना है, ये भी आज ही के इजलासों में गौर खौज किया जाएगा। आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो, चारों सूबों के वज़राए आला हो, गवर्नर्स हो या फिर DGISI, DGMI, DGISPR, तमाम बड़े इस वक्त बैठे हैं, इन इजलासों का हिस्सा हैं और गौर खौज किया जा रहा है। दुश्मन की जानिब से जो धमकियां दी जाती रही हैं, जो दरअंदाजी का सिलसिला माजी में जारी रहा, अब तक ये सिलसिला जारी है। सीज़फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी का सिलसिला भी जारी है। किस तरह से उन्हें बाज रखा जा सकता है, इस पर भी आज के इजलास में गौर किया जाएगा। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं खालिद महमूद, उनसे तफसीलात जानेंगे। खालिद महमूद, ये बताएगा नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक इजलास खत्म हो चुका, क्या फैसले हुए और कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास कितनी देर में शुरू होगा? जी देखें जी, वज़ीर आज़म की सदारत में ये इजलास तकरीबन 3.5 घंटे से ज़ायद देर तक जारी रहा और आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इस अज़म का इज़हार किया कि दहशतगर्दी का खात्मा हमारी कौमी पॉलिसी का हिस्सा है और अपने मादरे वतन को इस दहशतगर्दी से पाक करके हम रहेंगे और किसी सूरत भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब तक दहशतगर्द का एक आखिरी हिस्सा तक यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, उसका खात्मा
इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। सूबों की रिपोर्ट भी पेश की गई। तमाम सूबों ने, चारों सूबाई वज़रा आला आज के क्योंकि इजलास में शरीक थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की, उसका भी जायजा लिया गया। और वज़ीर आज़म ने यह भी हदायत जारी की कि सूबों पर 100% अमल दरामद के हवाले से जो भी इकदाम करना बाकी हैं वो फौरी तौर पर किए जाएं और दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ये भी बताया कि सूबों की जानिब से जो फंड दरकार हैं, सूबों को जो फंड चाहिए वो भी वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार है। जबकि आज के इजलास में कानून साजी के हवाले से भी बताया गया कि दहशतगर्द तंजीमों के बारे में, उनकी सजाओं के बारे में जो कानून साजी करना बाकी है वो भी फौरी तौर पर कर ली जाएगी। उनकी फंडिंग रोकने के हवाले से, मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो भी कानूनी पहलू हैं उन तमाम को आज के इजलास में ज़ेरे गौर लाया गया और इसके लिए कानून साजी के इक़दामात और हिकमत अमली भी आज के इजलास में तय की गई। इसके